कभी सोचा है जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता तब असली दर्द क्या होता है? वो ताने, वो नजरें, वो बातें। जब कोई आपको हल्के में लेता है, आपको छोटा समझता है, आपकी मौजूदगी को नकार देता है, तब दिल में एक अजीब सी तकलीफ होती है। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। सोचो, आप किसी से प्यार करते हो, उसकी इज्जत करते हो, उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बेवजह की बेइज्जती, ताने और अपमान। ऑफिस में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के सामने। ये कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको तुच्छ समझा हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए गए हों? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन रुको, ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगी। आज हम बात करेंगे उन 5 मनोवैज्ञानिक तरीकों की जो तुम्हें इज्जत दिलाने में मदद करेंगी। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भाग 1, लोग इज्जत क्यों नहीं करते? अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हर जगह इज्जत मिलती है और कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता? ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें हमारी कोई गलती होती है या फिर दुनिया ही ऐसी है? अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो इसकी 5 बड़ी वजहें हो सकती हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप असली समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक आप इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। आज हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या को गहराई से समझेंगे ताकि आप जान सकें कि लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं और इसका समाधान क्या है। नंबर 1, जब लोग आपको कमजोर समझते हैं। परसीव्ड वीकनेस। दुनिया बहुत ही प्रैक्टिकल है। लोग हमेशा उसी की इज्जत करते हैं जिसे वो मजबूत और सक्षम समझते हैं। कमजोरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी, अगर आप हमेशा झुके झुके और डरे डरे रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आपकी आवाज तेज और स्पष्ट होती है? जब आप कमरे में घुसते हैं तो क्या लोग आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं? क्या लोग आपकी राय को गंभीरता से लेते हैं या फिर सिर्फ आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं? अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप खुद को सेल्फ वर्थ के साथ कैरी नहीं कर रहे। सॉल्यूशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। झुककर मत चलिए, सीधे खड़े रहिए। जब भी बात करें तो स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरपूर आवाज में बोलें। अपनी उपस्थिति को मीनिंगफुल बनाएं जिससे लोग आपको हल्के में न लें। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना। बीइंग टू नाइस एंड प्लीजिंग एवरीवन। क्या आपको लगता है कि अगर आप सबके साथ अच्छे रहेंगे तो सब आपकी इज्जत करेंगे? अगर हाँ, तो आपको ये जानकर धक्का लग सकता है कि दुनिया हमेशा अच्छे लोगों की इज्जत नहीं करती, बल्कि कई बार लोग बहुत अच्छे इंसान को कमजोर समझने लगते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। अगर आप हमेशा हाँ कहते हैं, दूसरों की हर बात को बिना सवाल किए मान लेते हैं, खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको एक यस मैन समझने लगेंगे। इसका मतलब यह होता है कि लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जिसे वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इज्जत देने की जरूरत नहीं समझेंगे। सॉल्यूशन, नहीं कहना सीखें। अगर आपको कोई चीज सही नहीं लगती तो मना करने में संकोच न करें। खुद को इतना सस्ता मत बनाइए कि लोग आपको फ्री में इस्तेमाल करें। अच्छे बनिए लेकिन बेवकूफ मत बनिए। नंबर 3, पर्सनल बाउंड्रीज सेट न करना। लक ऑफ बाउंड्रीज। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर बार दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे तो लोग बार बार आपकी इज्जत के साथ खेलेंगे। समस्या ये है कि जब आप किसी को बार बार माफ कर देते हैं तो वो यह समझने लगते हैं कि आपकी कोई लिमिट ही नहीं है। उदाहरण, कोई दोस्त आपको हर बार नीचा दिखाता है लेकिन आप फिर भी उससे वैसे ही मिलते हैं। आपका बॉस आपके साथ बदतमीजी करता है और आप बिना विरोध किए चुपचाप काम करते रहते हैं। आपके रिश्तेदार आपको बार बार नीचा दिखाते हैं लेकिन आप फिर भी उनके साथ वैसे ही पेश आते हैं। ऐसे में लोग समझते हैं कि आप अपनी इज्जत के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए वे आपके साथ ऐसा करना जारी रखते हैं। तो उससे तुरंत दूरी बना लें। अपने शब्दों और एक्शन से यह दिखाएं कि आपकी लिमिट है और कोई उसे क्रॉस नहीं कर सकता। जब भी कोई आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो तुरंत असर्टिव बनकर जवाब दें। नंबर 4, पर्सनल ग्रोथ की कमी। लैक ऑफ पर्सनल ग्रोथ। क्या आपने नोटिस किया है कि लोग उन्हीं की ज्यादा इज्जत करते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं? जो लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते उन्हें लोग धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, अगर आप वैसे ही रह रहे हैं जैसे आप 5 साल पहले थे, तो लोग आपको महत्वहीन समझने लगेंगे। सोचिए, अगर आप कोई नई स्किल नहीं सीख रहे तो लोग आपको क्यों इज्जत देंगे? अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं हैं तो लोग आपको क्यों सीरियस लेंगे? अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई निखार नहीं आ रहा तो लोग आपको क्यों अहमियत देंगे? सॉल्यूशन, हर दिन कुछ नया सीखिए। खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहिए। ऐसा कुछ करो कि लोग खुद कहें, ये बंदा बंदी पहले से बहुत बदल चुका है। नंबर 5,
जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्या आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं? अगर आप हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों से परमिशन मांगते हैं, अगर आप खुद से कुछ करने में घबराते हैं, तो लोग आपको कमजोर समझेंगे और इज्जत देना छोड़ देंगे। लोग उसी की इज्जत करते हैं जो खुद के फैसले खुद लेता है और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करता है। सॉल्यूशन: खुद पर निर्भर बनिए, अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना सीखिए। ऐसा दिखाइए कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं बल्कि लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करें। भाग 2: जब कोई आपकी इज्जत न करे तो आपको क्या करना चाहिए? 5 शक्तिशाली मानसिक रणनीतियां। अगर कोई आपकी इज्जत न करे तो आपको क्या करना चाहिए? ये सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमें हल्के में लेता है या हमारी बातों को इग्नोर करता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। कई बार हम गुस्से में गलत कदम उठा लेते हैं जिससे बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके ऐसे हैं जिनसे आप बिना गुस्सा किए, बिना झगड़े के सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करे? आज हम उन्हीं 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों को खुद से इज्जत दिलाने पर मजबूर कर सकते हैं। नंबर 1: खुद को हाई वैल्यू पर्सन बनाओ। अगर दुनिया आपकी इज्जत नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे। लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसे वो हाई वैल्यू पर्सन मानते हैं। अगर आप खुद को ही छोटा समझेंगे तो लोग भी आपको छोटा ही समझेंगे। हाई वैल्यू पर्सन बनने के लिए क्या करें? अपनी लिमिट सेट करो। किसी को ये हक मत दो कि वो तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा बिहेव करे। अपनी जिंदगी में एक गोल रखो। जब लोग देखेंगे कि तुम फोकस्ड और सक्सेसफुल बनने की राह पर हो तो वो तुम्हें इज्जत देंगे। अपनी इमेज बनाओ। लोग आपकी इज्जत तब करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट इंसान हो। गोल्डन रूल: अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम्हें सस्ता ही समझेगी। नंबर 2: अपनी बाउंड्रीज सेट करो। रिस्पेक्ट डिमांड करने का तरीका: अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि तुमने उन्हें ऐसा करने की छूट दी हुई है। कई लोग हमें बार बार बेइज्जत करते हैं क्योंकि हम उनकी हर बात को सह लेते हैं। अगर तुम अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो लोग बार बार तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे। गलतियां जो लोग करते हैं, बार बार किसी को माफ कर देना भले ही वो तुम्हारी बेइज्जती करता रहे। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करना सिर्फ इसलिए कि लोग तुमसे नाराज ना हो। अपने आत्मसम्मान की रक्षा न करना ये सोचकर कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। बाउंड्रीज सेट करने के तरीके: अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुरंत एक्शन लो। उसे ये मत लगने दो कि वो जो चाहे कर सकता है। कभी भी अपनी इज्जत से समझौता मत करो। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझ रहा तो उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो। सख्त बनो लेकिन शांत रहो। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे ऐसा जवाब दो कि वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। गोल्डन रूल: अगर तुम अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? नंबर 3: जवाब देने का सही तरीका सीखो। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। बेइज्जती का बदला गुस्से से नहीं, अक्ल से लिया जाता है। जब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम क्या करते हो? गुस्सा करते हो, चुप रहकर सह लेते हो या फिर खुद को कमजोर मान लेते हो? अगर तुम गुस्से से रिएक्ट करते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है, और अगर तुम चुपचाप सह लेते हो तो वो तुम्हें कमजोर समझने लगता है। स्मार्ट जवाब देने की तकनीक: बिना गुस्से के लेकिन मजबूती से जवाब दो। अपनी बात को शांति से कहो लेकिन ऐसे कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। बुद्धिमानी से जवाब दो, गुस्से से नहीं। गोल्डन रूल: सबसे खतरनाक जवाब वो होता है जो बिना गुस्से के दिया जाए लेकिन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। नंबर 4: अपनी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल बनाओ कि लोग खुद तुम्हें इज्जत दें। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जिनकी पर्सनैलिटी में दम होता है। अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे तो एक बार अपनी पर्सनैलिटी को चेक करो। क्या तुम्हारी मौजूदगी में दम है? क्या जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास झलकता है? पावरफुल पर्सनैलिटी बनाने के लिए क्या करें? स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज रखो, झुककर मत चलो, हमेशा सीधे खड़े रहो, आंखों में आत्मविश्वास रखो। जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखो, धीरे और दमदार आवाज में बोलो। जल्दी जल्दी बोलना कमजोरी दिखाता है जबकि धीरे और स्पष्ट बोलना आत्मविश्वास दिखाता है। हमेशा ग्रो करते रहो। जब लोग देखेंगे कि तुम लगातार बेहतर हो रहे हो तो वे खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। गोल्डन रूल: तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 5: जब लोग इज्जत ना दें तो उन्हें इग्नोर करके खुद को बेहतर बनाओ। लोग तुम्हारी इज्जत तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें मजबूर नहीं करोगे। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो 2 चीजें करो: उसे इग्नोर करो और अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वही लोग एक दिन तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। कैसे करें? अपने काम पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। अपना समय और एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें ग्रोथ दें। इतना आगे बढ़ जाओ कि जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे वो तुम्हें सलाम करने लगे। गोल्डन रूल: इज्जत खुद नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है, लेकिन अपने काम और पर्सनालिटी से। भाग 3: जब कोई आपकी इज्जत न करे तो उसे उसकी औकात कैसे दिखाएं? डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स: अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो उसे यह मत दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ता है, बल्कि ऐसा कुछ करो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। कभी कभी लोग बार बार हमारी बेइज्जती करते हैं और हम जितना भी खुद को सुधारने की कोशिश करें वे हमें हल्के में ही लेते रहते हैं। इस स्थिति में हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ
शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। आज हम डार्क साइकोलॉजी की उन 5 खतरनाक लेकिन प्रभावी रणनीतियों के बारे में बात करेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप उन लोगों को उनकी औकात दिखा सकते हैं जो आपकी इज्जत नहीं करते। याद रखें, इन तकनीकों का इस्तेमाल केवल तभी करें जब कोई व्यक्ति आपको बार बार बेइज्जत कर रहा हो और वह किसी भी तरीके से सुधरने के लिए तैयार ना हो। नंबर 1, मिरर टेक्निक। सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखाओ। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो सबसे अच्छा बदला यह है कि उसे उसी की भाषा में जवाब दो। कई बार लोग हमारी बेइज्जती इसलिए करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मिरर टेक्निक इसका मतलब है कि आप सामने वाले के ही तरीके से उसे जवाब दो। कैसे करें? अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे भी इग्नोर करो। अगर कोई तुम्हारी बातों को हल्के में लेता है तो उसकी बातों को भी हल्के में लो। तुम्हारी बेइज्जती करता है तो उसे वैसा ही महसूस कराओ कि जब इज्जत नहीं मिलती तो कैसा लगता है। गोल्डन रूल, लोगों को वही एहसास कराओ जो वे तुम्हें महसूस कराते हैं। नंबर 2, साइलेंट पावर। चुप रहकर बदला लो। कभी कभी सबसे बड़ा बदला ये होता है कि तुम कुछ न कहो लेकिन तुम्हारी सफलता सब कुछ कह दे। जो लोग बार बार तुम्हारी बेइज्जती करते हैं वे चाहते हैं कि तुम परेशान हो, गुस्सा करो या खुद को कमजोर महसूस करो। लेकिन अगर तुम उनकी बातों को बिना रिएक्ट किए इग्नोर कर दोगे और अपनी लाइफ में ग्रो करने लगोगे तो यही उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। कैसे करें? उनकी बेइज्जती को अपने गुस्से में बदलने की बजाय उसे अपने सक्सेस का फ्यूल बनाओ। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो चुपचाप इतना आगे बढ़ जाओ कि वही लोग तुम्हें फॉलो करने लगे। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो, बस उन्हें फील करवाओ कि तुम अजेय हो। गोल्डन रूल, अगर तुम्हें जवाब देना ही है तो शब्दों से मत दो, अपनी सफलता से दो। नंबर 3, रिवर्स साइकोलॉजी। सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराओ। सबसे बड़ा बदला तब होता है जब तुम सामने वाले को मजबूर कर दो कि वो खुद तुम्हें इज्जत देने लगे। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप किसी को उसकी ही चाल में फंसा देते हैं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो आप उसे उसकी गलती का एहसास करवा सकते हैं बिना कुछ कहे। कैसे करें? अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो उसकी बातों से प्रभावित न होकर खुद को और बेहतर बनाओ। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है तो बिना बोले उसे महसूस कराओ कि तुम उसकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। सामने वाले को ऐसा महसूस करवाओ कि उसने तुम्हारी इज्जत न करके अपनी ही वैल्यू घटाई है। गोल्डन रूल, लोगों को खुद उनकी गलती का एहसास करवाना सबसे खतरनाक बदला होता है। नंबर 4, डिटैच और डोमिनेट। अपनी वैल्यू दिखाओ। अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं महसूस हो रही। लोगों को तुम्हारी अहमियत का एहसास तब होता है जब तुम उनसे दूर हो जाते हो और अपनी वैल्यू को बढ़ा लेते हो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उससे डिटैच, दूरी हो जाओ और अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ो कि उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी खलने लगे। कैसे करें? अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो उसे डिस्टेंस बना लो और खुद को इतना बेहतर बना लो कि वह खुद वापस आए। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करो, न कि उन लोगों पर जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। गोल्डन रूल, जब लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगे तभी उन्हें तुम्हारी असली वैल्यू का एहसास होगा। नंबर 5, मास्टर द आर्ट ऑफ कोल्ड बिहेवियर। जब इग्नोर करना ही सबसे बड़ा बदला हो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसे अपनी अटेंशन देना छोड़ दो, यही सबसे बड़ा बदला होगा। कई बार लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए बेइज्जत करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन अगर तुम अपने कोल्ड बिहेवियर से उन्हें यह दिखा दो कि तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं तो यही उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। कैसे करें? उन लोगों से डिस्टेंस बना लो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे बिना कुछ कहे इग्नोर करो। अपनी अटेंशन सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाए। गोल्डन रूल, जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो यही उसके लिए सबसे बड़ा मानसिक झटका होता है। भाग 4, कैसे बने ऐसा इंसान जिसकी इज्जत हर कोई करना चाहे। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अब तक हमने ये जाना कि अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उसे उसकी औकात कैसे दिखाई जा सकती है, लेकिन क्या होगा अगर हम खुद को इतना मजबूत बना लें कि हर कोई हमें इज्जत देने पर मजबूर हो जाए। आज के इस भाग में हम उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और रणनीतियों की बात करेंगे जिनका उपयोग करके आप एक सम्मानित, प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी इज्जत हर कोई करने के लिए मजबूर हो जाए। नंबर 1, खुद को सम्मान दो, तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। लोग हमें उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे हम खुद को ट्रीट करते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, हीन और छोटा समझेंगे तो लोग भी हमें वैसे ही देखेंगे, लेकिन अगर हम खुद की इज्जत करेंगे, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे तो लोग हमें सम्मान देने लगेंगे। कैसे करें? अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े फैसले को गंभीरता से लो। अपने लिए कुछ मजबूत प्रिंसिपल्स सेट करो और उनसे कभी समझौता मत करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में न लें। गोल्डन रूल, तुम्हारी इज्जत करने से पहले लोग यह देखेंगे कि तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो। नंबर 2, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहो। सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट। लोग उनकी इज्जत करते हैं जो खुद को लगातार बेहतर बना रहे होते हैं। जो इंसान अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन जो इंसान हर दिन कुछ नया सीख रहा होता है, खुद को इम्प्रूव कर रहा होता है, उसकी इज्जत अपने आप बढ़ती जाती
जाती है। कैसे करें? हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई ज्ञान हो या कोई एक्सपीरियंस हो। हमेशा अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें ताकत में बदलने पर काम करो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सच में बेहतर बनाने के लिए मेहनत करो। गोल्डन रूल, जब तुम खुद को लगातार बेहतर बनाते रहोगे तो लोग खुद तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। नंबर 3, अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाओ। डिवेलप अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक मजबूत पर्सनैलिटी वाला इंसान बिना कुछ कहे ही लोगों से इज्जत पा लेता है। कुछ लोग जब भी किसी कमरे में एंटर करते हैं तो बिना कुछ बोले भी लोग उनकी इज्जत करने लगते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना होगा। कैसे करें? हमेशा आत्मविश्वास के साथ खड़े हो, बैठो और बात करो। अपनी आवाज को पावरफुल बनाओ, धीमे या लड़खड़ाते हुए मत बोलो। हमेशा डिसिप्लिन में रहो और अपने शब्दों के पीछे खड़े रहो। दिखावा मत करो, बल्कि सच में वैसा बनो जैसा तुम लोगों को दिखाना चाहते हो। गोल्डन रूल, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तय करती है कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। नंबर 4, जरूरत पड़ने पर नो कहना सीखो। लर्न टू से नो। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। कई बार लोग हमारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि हम हर बात में हाँ कहने लगते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें सीखना होगा कि कब ना कहना है। कैसे करें? अगर कोई तुम्हें ऐसे काम में घसीट रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं तो बिना डर ना कहो। हर चीज के लिए उपलब्ध मत बनो। तुम्हारी वैल्यू तब ज्यादा होगी जब तुम मुश्किल से मिलने वाले इंसान बनोगे। सीखो कि अपनी सीमाएं कैसे तय करनी है और दूसरों को अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करने दो। गोल्डन रूल, जिस दिन तुम ना कहना सीख जाओगे उसी दिन लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। नंबर 5, बोलने से ज्यादा अपने एक्शन से दिखाओ। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। बड़े लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं, इसीलिए उनकी इज्जत की जाती है। कुछ लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग कभी इज्जत नहीं कमा सकते। लेकिन अगर तुम बिना बोले काम करते रहोगे और अपनी मेहनत से रिजल्ट लाते रहोगे तो लोग खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। कैसे करें? कम बोलो, ज्यादा करो। तुम्हारे रिजल्ट्स ही तुम्हारी पहचान बने। हर किसी को अपने प्लान्स मत बताओ, बस काम करो और दुनिया को रिजल्ट दिखाओ। कभी किसी पर निर्भर मत रहो, अपनी लाइफ के फैसले खुद लो। गोल्डन रूल, बातें करने वाले लोग हंसी के पात्र बनते हैं लेकिन एक्शन लेने वाले लोग इतिहास रचते हैं। भाग 5, कैसे बने एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं। कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनकी बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी सोच और उनकी एनर्जी लोगों को प्रभावित करती है। आखिर ऐसे लोगों में क्या खास होता है और आप खुद को ऐसा कैसे बना सकते हैं? अब तक हमने जाना कि कैसे अपनी इज्जत कमाई जाती है और कैसे खुद को ऐसा इंसान बनाया जाए जिसकी इज्जत हर कोई करे। लेकिन अगर आप सिर्फ इज्जत कमाने तक ही रुक जाएंगे तो ये काफी नहीं होगा। अगर आप सच में पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हैं तो आपको मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। आज हम उन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स पर बात करेंगे जिनसे आप खुद को ऐसा बना सकते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं और आपकी हर बात को सीरियसली लें। नंबर 1, आत्मविश्वास की ऑरा। आत्मविश्वास से भरी पर्सनालिटी बनाओ। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जिनका आत्मविश्वास उनके हर शब्द और हर एक्शन में दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं तो आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना, बोलना और बर्ताव करना सीखना होगा। कोई भी इंसान तब तक मैग्नेटिक नहीं बन सकता जब तक वह खुद पर भरोसा नहीं करता। कैसे करें? अपने शरीर की भाषा को ओपन और रिलैक्स रखें। हाथ बांधकर या झुके हुए मत बैठो। बोलते समय अपनी आवाज में मजबूती रखो। धीमे या हिचकिचाते हुए मत बोलो। हमेशा अपनी बात पर स्टैंड लो। कभी भी खुद को कमजोर मत दिखाओ। गोल्डन रूल, अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट नहीं दिखाओगे तो लोग तुम में इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। नंबर 2, द पावर ऑफ मिस्ट्री। खुद को थोड़ा अनजान और रहस्यमय बनाओ। सबसे ज्यादा आकर्षक वे लोग होते हैं जिनके बारे में सब कुछ नहीं पता होता। अगर आप हर किसी को अपनी पूरी लाइफ ओपन बुक की तरह दिखा दोगे तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्यमयी, मिस्टीरियस बन जाओ तो लोग आपकी लाइफ और आपकी पर्सनालिटी के बारे में और जानने के लिए अट्रैक्ट होंगे। कैसे करें? हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ मत बताओ। जब लोग तुमसे कुछ पूछें तो हमेशा थोड़ा स्पेस छोड़ दो ताकि वे और ज्यादा जानना चाहें। अपने बारे में थोड़ा अनजान और दिलचस्प रहो। लोगों को तुम्हारे बारे में खुद रिसर्च करने दो। गोल्डन रूल, अगर लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेंगे तो वे तुम्हें भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर तुम मिस्टीरियस बने रहोगे तो वे तुम्हारे बारे में और जानने के लिए आकर्षित होंगे। नंबर 3, एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बनो। अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करो। लोग वही बातें ज्यादा याद रखते हैं जो दिलचस्प तरीके से कही जाएं। अगर आप अपनी बातों को बोरिंग तरीके से बोलते हो तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बातों को एक स्टोरी की तरह पेश करते
करते हो तो लोग आपकी हर बात ध्यान से सुनेंगे। कैसे करें? हमेशा अपनी बातों को एक दिलचस्प कहानी के रूप में कहो। अपनी बातों में थोड़ा सस्पेंस और ह्यूमर ऐड करो। लोगों की भावनाओं को छूने वाली बातें करो जिससे वे तुम्हारी बातों से कनेक्ट महसूस करें। गोल्डन रूल, लोगों को इन्फॉर्म मत करो, उन्हें एंटरटेन करो और उनसे कनेक्ट करो। नंबर 4, सुनने की कला में मास्टर बनो। अगर तुम लोगों को ध्यान से सुनोगे तो वे तुम्हारी तरफ खुद खींचेंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात कहने में ही लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं वे सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर तुम लोगों को ध्यान से सुनना सीख लोगे तो वे खुद ही तुम्हारे करीब आने लगेंगे। कैसे करें? जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो पूरा ध्यान उसकी बातों पर दो। ज्यादा सवाल पूछो और सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट दिखाओ। लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करो। गोल्डन रूल, लोगों को यह महसूस कराओ कि उनकी बातें तुम्हारे लिए मायने रखती हैं, तब वे खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। नंबर 5, पॉजिटिव एनर्जी और चार्म। जो अपनी एनर्जी और चार्म को बढ़ाओ। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। अगर तुम हर समय नेगेटिव सोचते हो, शिकायत करते हो या उदास रहते हो तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर तुम हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, खुश रहते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। कैसे करें? हमेशा स्माइल करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को फ्रेंडली रखो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो और खुद को मोटिवेटेड रखो। लोगों को इंस्पायर करने वाली बातें करो और उनकी मदद करने की कोशिश करो। गोल्डन रूल, तुम्हारी एनर्जी ही तय करेगी कि लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं या तुमसे दूर भागना चाहते हैं। अब तुम बताओ, इन 5 स्ट्रैटेजीज में से कौन सी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में बताओ।